नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला में। इस वीडियो में आप विलोम शब्द क्वेश्चन फॉर्म में देखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने शामिल किया हुआ है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पिछला वीडियो जिन्होंने ना देखा हो उसका वीडियो ज़रूर देख लें। उसमें मैंने डायरेक्ट शब्द विलोम शब्द आपको बता रखे हैं, जिसमें आपके जो सारे हैं वो सभी एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें आप क्वेश्चन फॉर्म में देखेंगे, बहुत सारे आपको नए भी सीखने को मिलेगा और आपको रिवाइज भी हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। देखते हैं हम पहला अपना जंगम। जंगम का विलोम शब्द बताना है हमें। अगम, दुर्गम, स्थावर या चंचल, इन चारों में से बताना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, स्थावर होता है। सृष्टि का विलोम शब्द बताना है हमें। विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि या समष्टि, इन चारों में से बताना है कि कौन सा होगा। इसमें हमारा प्रलय होगा। सृष्टि का विलोम क्या होता है? प्रलय। जिनको सुबह जिन्होंने वीडियो सही देख लिया होगा उनको ये सब बहुत अच्छे से आ रहे होंगे। इत्सिप्त का विलोम शब्द बताना है। अभिक्षिप्त, अनिक्षिप्त या परोक्षिप्त या सुनिक्षिप्त, इन चारों में से हमारा होगा इसका बी ऑप्शन नंबर सही होगा, अनिक्षिप्त। फिर उसके बाद साहचर्य का विलोम बताना है हमें। वैमनस्य, असहयोग, विनियोग या फिर अलगाव। साहचर्य का अलगाव होता है, अलग हो जाएंगे। फिर उसके बाद विराट का विलोम शब्द बताना है हमें। वृहद, वृहत या फिर छोटापन या फिर क्षुद्र, इन चारों में से हमारा डी ऑप्शन सही है, क्षुद्र होता है। फिर अगला है हमारा स्पर्श का विलोम शब्द बताना है। स्पर्श, अस्पर्श या स्पर्श या अस्पर्श, इन चारों में से बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें जो आपका वर्तनी वाला है उसमें भी आ सकता है कि स्पर्श कैसे लिखते हैं। ठीक, अगला जो है हमारा आज्ञ। आज्ञ का विलोम शब्द बताना है हमें। विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ या फिर अनज्ञ, इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, इसका होगा क्या? विज्ञ। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे फिर दोबारा आ गया, अरे इसको अगला बढ़ते हैं, ये गलत है। फिर उसके बाद में गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का विलोम शब्द है लाघव, लघुत्व या लघुता या लघुतम, इन चारों में से बताना है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लाघव। फिर अगला बढ़ते हैं, आगे है हमारा बहिरंग। बहिरंग का विलोम शब्द है सर्वांग, अंतरंग या फिर चतुरंग या फिर अभ्यंग, इन चारों में से हमारा इसका है अंतरंग। बहिरंग का होता है अंतरंग। फिर उसके बाद में ग्रस्त का विलोम शब्द बताना है। स्वस्थ, ग्राम्य, मुक्त, लुप्त, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मुक्त। रोगों से ग्रस्त, रोगों से मुक्त। आगे बढ़ते हैं, उत्कर्ष का क्या होता है? वो शब्द का विलोम बताना है। पतन होता है, अपकर्ष होता है, अभ्रष्ट होता है, विकृष्ट होता है, डी ऑप्शन। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, अपकर्ष होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा? जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी या फिर बहिर्मुखी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत सारे शब्द जिसमें अंतर आएगा उसमें जब बाद में आगे देखेंगे तो उसका विलोम में बही आएगा, बहिर। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा, कुछ आपको नहीं याद होंगे तो वो भी आप कर ले जाएंगे। फिर उसके बाद में अतिवृष्टि का विलोम शब्द बताना है हमें। अल्पवृष्टि, लघु वृष्टि या फिर अनावृष्टि या फिर न्यून वृष्टि, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, अनावृष्टि। फिर आगे बढ़ते हैं, संयोग। संयोग का विलोम शब्द है अयोग, वियोग, विरह या फिर योगहीन, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वियोग। संयोग का वियोग होता है। फिर विलोम, फिर उसके बाद राजा शब्द का विलोम बताना है हमें। गरीब, दरिद्र या फिर भिखारी, रंक, इन चारों में से बताना है। बहुत सारे लोगों को पता होगा राजा का क्या होता है, रंक होता है। फिर आगे है आकाश का बताना है। आकाश का भी बहुत सारे लोगों को पता रहता है। धरती, नागलोक, नागलोक या फिर पाताल या फिर समुद्र, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पाताल। ये तो ज़्यादातर लोगों को रटा रहता है, लेकिन ये सब RO के एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने इसमें शामिल कर लिया है। सगुण। सगुण शब्द का विलोम बताना है हमें। अवगुण, अगुण या फिर दुर्गुण या फिर निर्गुण, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, निर्गुण। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा अपशकुन का विलोम शब्द क्या होगा? ये तो बहुत सारे लोगों को याद होगा। ये तो अपशकुन, शकुन या फिर पुण्य या फिर पावन, इसमें आप सोच रहे होंगे पुण्य होगा, पुण्य नहीं होगा, इसका होता है ऑप्शन नंबर बी, शकुन। ठीक, फिर आगे है हमारा तिमिर। तिमिर शब्द का विलोम बताना है। आलोक, किरण, रंगीन या फिर रंगहीन, इसमें तिमिर अंधेरा होता है, प्रकाश हो गया आलोक। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, प्रत्यक्ष का। प्रत्यक्ष का शब्द का विलोम बताना है हमें। ए है ऑप्शन नंबर अप्रोच, परोक्ष, सुंदर या फिर प्रत्यय, इन चारों में से हमारा हो गया प्रत्यक्ष का परोप, एकदम सामने नहीं, ये पीछे। ठीक, फिर उसके बाद में सामान्य। सामान्य शब्द का विलोम ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि क्या होता है। श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, विशिष्ट या फिर साधारण, इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, विशिष्ट। सामान्य लोग होते हैं, विशिष्ट VIP लोग होते हैं, बस
इस तरह से याद रखिए, सब चीज़ बढ़िया से आपको याद होती चली जाएंगी धीरे धीरे। लेकिन ये चीज़ अपने आप से बनाइएगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि आपको हम एक एक शब्द का इस तरह से बता के जो है आपको याद करा सकें। आप भी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अमर शब्द का विलोम बताना है हमें। मृतक, मृत्यु, मरण या फिर मर्त्य, इन चारों में से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, मर्त्य। ठीक, अमर का होता है। फिर उसके बाद में उपकार। उपकार शब्द का विलोम क्या होगा? विकार, अनुपकार, अपकार, फिर या फिर तिरस्कार, इनमें से हमारा होता है अपकार। ये पा लिखा हुआ है। ठीक, अपकार होता है उपकार का विलोम शब्द। अगर वीडियो आपको पसंद आए, आपको लगता है कि आप इस वीडियो से आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमेशा आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। और अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर डेली 9 बजे आपका टेस्ट होता है, क्विज़ होता है, तो वहाँ पे आप क्विज़ भी दे सकते हैं। ठीक, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए आप, तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। 30 सेकंड का टाइम रहता है, तो प्रॉपर आपका टेस्ट भी डेली हो जाएगा। इस तरह से आपकी हमेशा पढ़ाई कर चलती रहेगी जब भी आप चाहें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसलिए। और इसके हिंदी भी पढ़ाता हूँ मैं, जीएस भी पढ़ाता हूँ, वो चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। और भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो आपको सब पता चलती रहेंगी। आगे अगला है क्वेश्चन हमारा, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद किया जाए आप लोगों का। ठीक, आविर्भाव शब्द का विलोम बताना है हमें। अनाविर्भाव या फिर विभाव, आविर्भाव या फिर तिरोभाव, इन चारों में से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, तिरोभाव। फिर उक्त, उक्त शब्द का विलोम बताना है। अनुक्त, उपयुक्त, फिर या फिर अनुपयुक्त, उपर्युक्त, इनमें से हमारा अनुक्त हो गया। इसका आपका आंसर नंबर ए सही होगा। उक्त का विलोम होता है अनुक्त। फिर आगे है निर्दय। निर्दय शब्द का विलोम बताना है। सह, हृदय, सदय या फिर सभय, इन चारों में से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, सदय। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्कर्ष। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? आकर्ष, अनुत्कर्ष, अपकर्ष या फिर आपका आकर्ष, इन चारों में से आपका नंबर सी सही है, अपकर्ष। उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। ये आरओ के एग्ज़ाम में 2010 में पूछा गया था। चिरंतन। चिरंतन शब्द का विलोम, ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए ही मैं कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे शब्द तो बहुत सारे हैं, आप पढ़ते रहेंगे तो फिर पढ़ते ही रह जाएंगे। लेकिन आप जो है ये इम्पॉर्टेंट तो सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए कि हाँ ये बार बार पूछे गए हैं, तो इनको ज़रूर पढ़ लें हम। चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए। चिंता न करने वाला, चिंता नहीं करने वाला या फिर नश्वर या फिर चिता, इनमें से हमारा चिरंतन का सी होगा, नश्वर। फिर आगे बढ़ते हैं। अनुग्रह। अनुग्रह शब्द का विलोम बताना है हमें। ग्रहण, ग्रहित, आग्रह या विग्रह, इन चारों में से कौन सा होगा? इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विग्रह। अनुग्रह का होता है विग्रह। फिर आगे बढ़ते हैं। अनभिज्ञ, ये तो बहुत ही पॉपुलर वाला है, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और लोग हमेशा इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ठीक, तो इसमें अनभिज्ञ में अज्ञ, प्रज्ञ या अभिज्ञ या अभिज्ञ, इन चारों में से हमें बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अभिज्ञ। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है हमारा सौम्य। सौम्य शब्द का विलोम बताना है हमें। सौम्य का सौभाग्य, उग्र, शत्रु या दुराशय, इसमें से उग्र होगा। सौम्य जो सरल स्वभाव का हो गया, उग्र जो हो गया एकदम तांडव करने वाला, वो उग्र हो गया। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हास्य शब्द का विलोम बताना है। ये तो सभी को पता होगा कि हास्य का विलोम क्या होता है, वृत्ति। नहीं पता होगा ना, सोच तो रहे होंगे कि यहाँ पता होगा लेकिन नहीं पता है, ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं। फिर उसके बाद में अगला है न्यून शब्द का विलोम बताना है। अधिक, नवीन, नवनीत या फिर नगर, इन चारों में से आपका क्या होगा? इसमें ए ऑप्शन सही होगा, न्यून का अधिक होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। पुष्ट। पुष्ट शब्द का विलोम बताना है। ए क्षीण है, दुष्ट है, फिर बी सी ऑप्शन है पुरस्कार, प्रकृति, इसमें से आपका पुष्ट का क्षीण होगा। ठीक, पुष्ट व्यक्ति होता है, क्षीण व्यक्ति हो गया पतला वाला। फिर उसके बाद में गुण। गुण शब्द का विलोम बताना है। गुण का शब्द का तो बहुतों लोगों को पता होगा कि इसका होता है दोष। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। इच्छिप्त। देखिए दोबारा पूछ लिया गया वही। ठीक, पहले वो 2010 में पूछा गया, फिर 2014 में पूछा गया। इच्छिप्त क्या है? इच्छिप्त अनिक्षिप्त, अभिक्षिप्त, अधिक्षिप्त या कुक्षिप्त, इनमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनिक्षिप्त, इसका विलोम। फिर से अगला है हमारा स्वजाति का विलोम बताना है। स्वजाति का 4 ऑप्शन है, अजाति, कुजाति, सुजाति या फिर विजाति, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि विजाति होंगे अलग अलग।
ठीक। फिर उसके बाद में अगला है हमारा अमित शब्द का विलोम बताना है। अमित शब्द का सुमित है, कुमित है, परिमिति है या आपका डी ऑप्शन है दुर्मिति। इनमें से ऑप्शन नंबर सी सही होगा, परिमिति। अमित का परिमिति हो गया। फिर श्री गणेश का, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नहीं, अमित फिर से आ गया। अमित श्री गणेश का, श्री गणेश शब्द का विलोम बताना है हमें। इति, इतिश्री, अथ या फिर इत्यालम, इन चारों में से बताना है कि श्री गणेश का क्या होगा। श्री गणेश का बी ऑप्शन होगा समाप्ति। इतिश्री को समाप्ति भी कहते हैं। श्री गणेश मतलब शुभारंभ, इतिश्री मतलब उसका समापन। फिर उसके बाद में धनी, धनी का विलोम तो आपको एकदम रटा बैठा होगा कि धनी का तो निर्धन होता है। ठीक, आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करेंगे तो आप भी धनी व्यक्ति बन जाएंगे बहुत ज़्यादा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं उन्मीलन। उन्मीलन शब्द का बताना है हमें विलोम क्या होगा। उन्मीलन चार ऑप्शन है हमें, अवमीलन, सुमेलन, अनुमीलन या फिर निमीलन। इन चारों में से हमारा डी ऑप्शन सही होगा, निमीलन। निमीलन होगा उन्मीलन शब्द का। फिर अधिकृत शब्द का विलोम है अनाधिकृत, अनधिकृत या फिर अनाधिकारिक या फिर प्राधिकृत। इन चारों में से बताना है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनधिकृत। फिर आगे बढ़ते हैं अनुलोम। अनुलोम का क्या होगा, सुलोम, प्रतिलोम या फिर अनुलोम या फिर अवलोम। इसमें से आपका नंबर होगा बी ऑप्शन सही। अनुलोम का प्रलोम भी होता है, प्रतिलोम भी होता है। ठीक, अनुलोम का विलोम, सॉरी प्रलोम बोल दिया, विलोम भी होता है और आपका प्रतिलोम भी होगा। फिर उसके बाद में परिश्रम। परिश्रम का बताना है हमें आश्रम, विश्रम या फिर विश्राम या फिर विश्रांत। परिश्रम का विश्राम करना हो गया, आपको करना है अभी परिश्रम, एग्जाम है पास में, इसलिए आप करिए परिश्रम, विश्राम करिएगा नौकरी लगने के बाद में। फिर बढ़ेंगे आगे संयोग। संयोग शब्द का विलोम बताना है हमें दुर्योग, वियोग, सहयोग या फिर कुयोग। इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वियोग। ठीक, फिर बढ़ते हैं आगे ऋजु। ऋजु शब्द का विलोम है वक्र, तक्र, सीधा, विरल। इन चारों में से बताना है कि कौन सा होगा ऋजु शब्द का। ऋजु मतलब सीधा, इसका हो गया वक्र, वक्र होगा इसका। फिर आगे बढ़ते हैं आकलन। आकलन शब्द का विलोम बताना है विकलन, संकलन या फिर समाकलन, फिर प्राकलन। ठीक, इसका आकलन का होता है विकलन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से बताना है कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। किसका विलोम जो है वो त्रुटिपूर्ण है। क्षर, क्षर, अचर या फिर समास, व्यास, फिर स्वल्पायु, चिरायु या फिर आहार, विहार। इनमें से ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। ठीक, ये विलोम सही नहीं है। फिर बढ़ते हैं आगे निम्नलिखित में से विलोम युग में, इसमें भी त्रुटि बतानी है। किसमें, आमिष, आमिष, इसी में देखिए त्रुटि है, यही होगा। ठीक, विनत उद्धट सही है, विपत्ति संपत्ति सही है और आधार आधेय सही है। फिर उसके बाद में अगला है ऑप्शन हमारा अध। अध का विलोम बताना है। अध का क्या होगा, पूर्ण होगा, समास होगा या फिर इति होगा या खत्म होगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अध का इति होता है। फिर अभिज्ञ। अभिज्ञ का क्या होगा, अज्ञ होगा या फिर तज्ञ होगा, प्रज्ञ होगा, चतुर होगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, अज्ञ होगा। फिर अगला है कृतज्ञ का विलोम बताना है हमें। अकृतज्ञ, संवेदनहीन, कृतज्ञ या फिर जड़। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कृतज्ञ का कृतज्ञ। ठीक, फिर उसके बाद में संकीर्ण का विलोम बताना है हमें। संक्षेप, विस्तार, विकीर्ण या फिर विस्तीर्ण। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विस्तीर्ण, संकीर्ण का। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं अनुरक्ति। अनुरक्ति का विलोम बताना है विराय, विरक्ति, तिरोभाव, संशक्ति। इन चारों में से बताना है हमें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, अनुरक्ति का विरक्ति होता है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं सापेक्ष। सापेक्ष का विलोम, अब इस टाइम पढ़ने का ही टाइम है, इसलिए एकदम सीरियसली होकर पढ़ लीजिए ज़रूर अच्छे से, जिसके बाद में पछताना ना पड़े। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, असापेक्ष, निष्पेक्ष, निरपेक्ष या फिर आपेक्ष। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, निरपेक्ष। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं विग्रह। विग्रह का विलोम क्या है, संधि, अविग्रह या फिर आग्रह या फिर ग्रहण। इन चारों में से हमारा ए ऑप्शन सही होगा, संधि होता है विग्रह का, संधि। ये तो संधि जब पढ़ाई है तब भी बताया है। फिर उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में त्रुटिपूर्ण है, अपेक्षा, उपेक्षा या फिर
अग्रज अनुज, उन्नत अवनत, अवनत होना चाहिए ठीक, अग्रत यही गलत है ठीक। ये हो गया आपका सही ऑप्शन। फिर आगे बढ़ेंगे यथार्थ। यथार्थ का विलोम बताना है हमें, कृत्रिम या फिर आदर्श, उचित, अनुचित, इन चारों में से हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी सही, आदर्श हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं साधु। साधु का विलोम बताना है, साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी या असाधु। साधु का होता है असाधु ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं मौन। मौन शब्द का विलोम, मौन शब्द का विलोम मुखरता, मुक्तता या वाचाल या प्रगल्भता, इन चारों में से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मुक्ता ठीक, जो बहुत ज़्यादा बोले, ये मौन जो है शांत रहेगा। फिर अगला है निर्दय। निर्दय का विलोम शब्द बताना है हमें, सहृदय, सस्य या सभय या फिर सदय, इन चारों में से ऑप्शन नंबर सही है, डी ऑप्शन सही। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा तिमिर। तिमिर शब्द का विलोम बताना है, प्रकाश्य या आलोक या ज्योतिर्मय, आभास, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आलोक। फिर तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का विलोम शब्द है बताना है हमें, तीक्ष्ण का विलोम शब्द बताना है हमें, मंद, तीव्र, प्रखर, क्षीण, इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा सही होगा, तीक्ष्ण का मंद होगा ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द बताना है। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द क्या होगा, प्राकृतिक। ये तो सबको ही अच्छे से पता होगा कि कृत्रिम का क्या होगा, प्राकृतिक, इसमें आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद में उदात्त का विलोम शब्द क्या होगा, ये बताना है हमें। उदात्त का उदत्त, दानशील, अनुदत्त, फिर या फिर क्षमावान, इसमें होगा अनुदात्त ठीक, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर बढ़ते हैं आगे, ग्रस्त। ग्रस्त का विपरीतार्थी शब्द बताना है हमें। ग्रस्त का क्या होगा विपरीतार्थी शब्द, मुक्त, सुस्त या फिर लुप्त या ग्राम्य। ग्रस्त का मुक्त होता है ठीक, ये आपको बता दिया। फिर अगला आता है हमारा मूक। मूक का बताना है कि क्या होगा विलोमार्थी शब्द, अल्पभाषी, वाचाल या मृदुभाषी या फिर कटुभाषी, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मूक का वाचाल जो ज़्यादा बोलेगा। फिर उसके बाद में निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्दयुग सही नहीं है बताना, आयात का निर्यात सही है, पाप का पुण्य सही है और बद्ध का मुक्त सही है, फिर नूतन का सनातन गलत है ठीक, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। फिर गौरव का विलोम शब्द बताना है हमें, लाघव, रौघव, रौरव ठीक, फिर या फिर लज्जा या फिर अपमान, इसमें गौरव का होता है लाघव, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर अनभिज्ञ का विलोम शब्द बताना है हमें, भिज्ञ, अभिज्ञ, अज्ञ या फिर अविज्ञ, इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा, अभिज्ञ। फिर उसके बाद में गमन। गमन का विलोम शब्द निर्गम या फिर गमनागम, आगमन या फिर प्रत्यागम, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, सी सही होगा, आगमन। आगे बढ़ते हैं, हमारा देखते हैं श्री गणेश का विलोम क्या होगा। श्री गणेश का विलोम समापन, इतिश्री या फिर अगला है हमारा ऑप्शन अंत या फिर अत, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इतिश्री। फिर अगले बार देखते हैं निंदा। निंदा का विलोम है ये बताना है हमें, संस्तुति नहीं, स्तुति, संस्तुति या फिर संवेदना या स्तवन, इसमें हमारा स्तुति होगा, निंदा का स्तुति ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला मधुर का विलोम बताना है, आम्ल, तीक्ष्ण, चरित या फिर कटु, इनमें से हमारा मधुर का होगा कटु ठीक, मधुर वचन बोलिए, कटु वचन ना बोलिए। फिर उसके बाद में अनुरक्त का विलोम बताना है हमें, क्या होगा अनरक्ति, विरक्ति, अनर्थ या फिर विरक्त, इनमें से ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हमारा विरक्त होता है अनुरक्त का। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला है अर्जन शब्द का विलोम, अर्जित, व्यय या फिर अमृत, अनर्थ, इन चारों में से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, व्ययन। फिर उसके बाद में कथित। कथित शब्द का विलोम बताना है हमें, कथ्य, अकथ्य, अकथित या फिर कथनीय, इन चारों में से ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अकथित। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला प्रच्छन्न। प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होगा, प्रत्यक्ष, प्रतिपत्र, अप्रतिबद्ध, गौण, इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रत्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी विलोम नहीं है, अप्रभावी, निष्प्रभावी, अप्रयुक्त या फिर प्रभाव शून्य, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अप्रयुक्त। फिर उसके बाद पाश्चात्य शब्द का विलोम बताना है हमें,
परिष्कृत या पारदर्शी या फिर पौरस्त या फिर पुलुस्त। इन सी में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पौरस्त। ठीक, फिर इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम अगला है हमारा, जिसमें आग्रह, समग्र या फिर ग्रहण या फिर विग्रह। इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विग्रह। फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला, इसमें से अश्लील शब्द का विलोम बताना है। श्लील, दुश्लील या विश्लील या फिर कुश्लील। इसमें से होगा इसका नंबर ए, ऑप्शन सही श्लील। फिर आवेशित, आवेशित शब्द का विलोम बताना है। अनावेशित, अनावृष्टि या अनास्त्री या फिर अनावृत। इसमें ये ऑप्शन सही होगा, अनावेशित। फिर उसके बाद आचार का विलोम शब्द बताना है हमें, अनाचार। और फिर अनाचार या फिर अत्याचार या फिर विचार। इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, अनाचार। फिर आगे बढ़ते हैं, स्वाधीन का विलोम है गुलाम, अधीन या फिर पराधीन या फिर परतंत्र। इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, स्वाधीन का पराधीन होता है। ठीक, ये थे आपके आज के जो है इम्पोर्टेंट वीडियो में आपके विलोम शब्द। इसके बाद आपके और भी जो है मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है आपके एग्ज़ाम्स में आ रही हैं वो सभी को मैं करवाता जाऊंगा, जिसमें और भी अभी विलोम शब्द के भी 1-2 वीडियो आएंगे। सभी टॉपिक के 1-1 2-2 वीडियो और भी आते जाएंगे, जिसमें आपके और भी जो इम्पोर्टेंट बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं वो आपको पता चल जाए। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लीजिएगा और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।